बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, एक्सरसाइज 2.1। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपके पास 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमने इनको सोल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने जो है वो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है। उर्दू में इसे कहते हैं तकमीले मुरब्बा के तरीके से जो है वो हल करना। तो चलें हम जो है वो बारी बारी जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हमारे पास ये जो गिवन इक्वेशन दी गई है वो राइट करते हैं। 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने राइट की हुई है, तो ये ऑलरेडी जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या तकमीले मुरब्बा का तरीका, उसमें जो है वो लाजमी होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, वो 2 है। तो यहाँ पे लाजमी 1 होना चाहिए, फिर ही हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या तकमीले मुरब्बा का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों टर्म्स के साथ 2 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 1। क्योंकि 2 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो इज इक्वल टू 0। कि ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर है वो वाली टर्म लिखेंगे प्लस फिर एक्स वाली टर्म लिखेंगे 5/2x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है प्लस 1, इसको जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो वो लेके आना है और कांस्टेंट टर्म को आपने दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। अब आप x वाली टर्म जो है ये वाली 5/2x, इसको नोट करें कि इसके साथ कौन सा साइन है, ये टर्म पॉजिटिव की है या नेगेटिव की है। तो ये टर्म जो है ये पॉजिटिव टर्म है, इसलिए ये पॉजिटिव आइडेंटिटी जो है ये अप्लाई होगी। नेगेटिव आइडेंटिटी तब अप्लाई होती जब ये x वाली टर्म के साथ नेगेटिव का साइन होता। अब ये कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी पॉजिटिव वाली जो है ये आइडेंटिटी या फार्मूला यूज होगा। इसलिए हम जो है वो नेगेटिव आइडेंटिटी को जो है वो यहां से रिमूव कर देते हैं। तो अब अगर आप गौर करें अपनी राइट साइड पे, तो ये आपके पास है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये शक्ल हमने यहाँ पे जो है वो बनानी है। तो a² और x² अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये x² प्लस 5/2x, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो मैंने इसके नीचे रख दी। तो अगर आप कंपेयर करें इसको तो a की वैल्यू कितनी है, x है। a की वैल्यू कितनी है, x है। तो वो मैं इधर साइड पे रख लेता हूँ, a की वैल्यू कितनी है, x है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो 2ab, ये जो वैल्यू है 2ab, ये किसके बराबर होगी, 5/2x के। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5/2x। आपने हमेशा 2ab के इक्वल रख देना है इस x वाली टर्म को। हमेशा हर सवाल में यही काम करना है कि 2ab को आपने किसके इक्वल रख देना है, जो x वाली टर्म होगी उसके इक्वल रख देना। और हर सवाल में आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, x होगी, ये चेंज नहीं होगी। हर सवाल में बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में a की कीमत x होगी। तो b की कीमत निकालने के लिए आपने क्या करना है, 5/2x को 2ab के इक्वल रख देना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, x है, तो हम a की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू वैसे ही इज इक्वल टू 5/2x वैसे ही। तो हमने जो है ये b की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2x इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 5x/2, ये वाली रकम रखी। तो ये 2x जो है हम इधर जो है वो नीचे डिवाइड कर देंगे। तो x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और b की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 ऊपर, और नीचे क्या होगा, 2 × 2 4 होगा। बस सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है, b की वैल्यू के लिए आपने x वाली टर्म को जो है वो 2ab के इक्वल रख देना है। a की कीमत हर क्वेश्चन में x होगी, वो पुट करना है। तो हमेशा आपने 2x को यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड कर देना। x और x दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पीछे जो बचेगी वो आपकी क्या होगी,
बी की वैल्यू होगी। तो सिंपल सी बात है, आपने नेक्स्ट टाइम में ये दोनों वैल्यूज जो है वो वैसे ही लिख देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x। और अब हमने क्या करना है, ये जो बी की वैल्यू है इसका स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है। 5/4 ये जो है आपकी बी की वैल्यू आई थी, तो इसका स्क्वायर इधर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है, और -1 के साथ भी ऐड कर देना है 5/4 का स्क्वायर। सिंपल सी बात है, बी की जो वैल्यू आएगी 5/4, उसके स्क्वायर को हमने जो है वो लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। और ये जो है पूरी तीनों टर्म्स, तो ये आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम जो है, ये आपके पास a की वैल्यू है x और b की वैल्यू आपके पास कितनी थी 5/4। तो ये आइडेंटिटी क्योंकि अप्लाई हो रही है, तो a प्लस बी होल का स्क्वायर लिखेंगे। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी थी 5/4। तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि ये जो आपके पास राइट साइड है तो ये लेफ्ट साइड के भी इक्वल होती है, तो ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये x प्लस 5/4 का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, देन प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/4 का स्क्वायर कितना होता है 16। नेक्स्ट हम जो है वो इसको सिंपलीफाई करेंगे, x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 क्या आ जाएगा एलसीएम, और 16 ये जो है ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -16 प्लस 25। नेक्स्ट x प्लस 5/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -16 प्लस 25। जब आप कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 ओवर नीचे क्या लिख देंगे 16। नेक्स्ट हम जो है वो करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम जो है वो दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, तो x प्लस 5/4 का स्क्वायर, तो इसके ऊपर भी हम जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 9/16 के ऊपर भी हम जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू, तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम जो है वो राइट साइड पे प्लस और माइनस का क्या लगाते हैं, साइन लगाते हैं। 9 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से जब फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 3 ओवर, जब 16 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 4। क्योंकि ये स्क्वायर रूट 9 के ऊपर भी था और 16 के ऊपर भी था, इसलिए हम जो है वो 9 का स्क्वायर रूट भी लेंगे और 16 का स्क्वायर रूट भी फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन एक दफा प्लस है और एक दफा माइनस है, तो इनको जो है वो अलग अलग करके लिखेंगे। एक दफा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3/4 लिखेंगे, एंड एक दफा हम x प्लस 5/4 इज इक्वल टू नेगेटिव 3/4 लिखेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर लेफ्ट साइड पे x लिखेंगे और प्लस 5/4 दूसरी साइड पे 3/4 के साथ जाके ये जो 5/4 है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू, तो ये वैल्यूज नीचे वाली सेम है 4, तो इनको आप कैलकुलेटर से भी सोल्व कर सकते हैं। ओवर 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा और ऊपर 3 - 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 - 5 कितना होता है -2 ओवर नीचे क्या है 4, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो x का एक आंसर आपके पास आ जाएगा -1/2। नेक्स्ट हम जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सिंपलीफाई करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये +/4 जैसे इधर जो है वो आके नेगेटिव हो गया था, वैसे ही उधर जाके भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मगर इधर वैल्यू क्या है -3/4, इसके साथ जाके ये +/4 क्या हो जाएगा -5/4 इज इक्वल टू, x का साइन लगाएंगे, नीचे एलसीएम कितना आया 4, ऊपर वैसे ही वैल्यू आ जाएगी -3 - 5 इज इक्वल टू -3 - 5 कितना होगा -8 ओवर 4, 4 1s are 4, 4 2s are 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो x का जो है वो दूसरा आंसर कितना आया आपके पास -2। तो यही हमारा जो है वो सोल्यूशन सेट होगा कि एक x का आंसर कितना आया -1/2 और दूसरा x का आंसर कितना आया -2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस x
इज इक्वल टू 42। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ऑलरेडी पहले ही ये जो है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 1 बनाने की जरूरत अब नहीं है। और सी वाली टर्म को जो है वो भी हमने जो है वो राइट साइड पे लेके जाना होता है, तो ये भी पहले ही राइट साइड पे मौजूद है। तो उसके बाद हमने ये देखना होता है कि ये जो एक्स वाली टर्म है उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे साइन जो है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए ये पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी जो है ये अप्लाई होगी। तो हम जो है वो 2ab को जो है वो इक्वल रखेंगे किसके, एक्स वाली टर्म के। तो एक्स वाली टर्म के जो है वो इक्वल रख देंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया हर क्वेश्चन में जो है वो a की वैल्यू कितनी आपने रखनी है, x रखनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आप क्या रखेंगे, x, और b की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड पे x, तो ये b है, तो इज इक्वल टू x ओवर, तो ये जो आपके पास 2x है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो b इज इक्वल टू किसके होगा, 1/2 के होगा। तो b की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो ये जो b की वैल्यू है 1/2, इसके स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी ऐड हो गया, और 42 प्लस 1/2 का स्क्वायर जो है ये राइट साइड पे भी ऐड हो गया। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं ये मिलके जो है ये आइडेंटिटी बना रही हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a प्लस b होल का स्क्वायर। तो a की कीमत x है, हर क्वेश्चन में जो है वो a की कीमत x ही होगी, और b की कीमत कितनी है, 1/2। तो x प्लस 1/2 होल का स्क्वायर यहाँ पे हम जो है वो राइट करेंगे, इज इक्वल टू 42 वैसे ही, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, एंड 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी है और ये स्क्वायर जो है ये 2 के ऊपर भी है। तो यहाँ पे अब हम x प्लस 1/2 का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 एलसीएम लेंगे, 4 को जो है वो 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 168 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 168 प्लस ये 4 और ये 4 सेम थे, इसलिए ये ऊपर वाली वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी 1। तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 किसके बराबर होगा, 169/4। हम जो है वो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों साइड्स पे हम जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, एंड 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। जब आप कैलकुलेटर से ये फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 13। 4 का स्क्वायर रूट जो है जब हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 2, इसलिए नीचे क्या लिख देंगे, ओवर 2। तो अब हम देखते हैं कि ये दो वैल्यूज हैं, एक प्लस की और एक नेगेटिव की, तो दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। एक दफा x प्लस 1/2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 13/2 लिखेंगे, एंड कोमा लगा के एक दफा x प्लस 1/2 को जो है वो नेगेटिव 13/2 लिखेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये x हम वैसे ही नीचे लिखेंगे, और प्लस 1/2 को जो है हम दूसरी तरफ ले जाकर 13/2 के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, एंड देन x इज इक्वल टू 2 आपके पास आएगा एलसीएम, और ये दोनों जो है ये सेम है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यूज भी जो है वो सेम आ जाएगी। तो 13 माइनस 1 कितना होता है, 12/2। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, तो सीधा आंसर आपका 6 आएगा। 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो ये जो है आपके पास क्या है, 6 है। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को वैसे ही रखेंगे, एंड प्लस 1/2 जो है वो दूसरी साइड पे जाके माइनस 13/2 के साथ माइनस हो जाएगा -1/2। तो हम जो है वो इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 एलसीएम आएगा, और ऊपर वही वैल्यूज रहेंगी -13 एंड -1। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, x इज इक्वल टू -13 और -1, जब आप कैलकुलेटर से इनको सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा -14/2।
2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1s are 2, 2 7s are 14। तो क्या आंसर आएगा -7, क्योंकि नीचे जो है वो 1 लिखा नहीं जाता। तो यही हमारे दो आंसर थे, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू -7। तो हम जो है वो सोल्यूशन सेट में ये दोनों आंसर लिख देंगे, 6 और -7। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, उसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो है 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो अगर आप गौर करें कि x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 12 है, जबकि 12 नहीं होना चाहिए। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने के लिए x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, 12 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टर्म्स के साथ 12 को जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये 12 और ये 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 12 और ये 12 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो है यहाँ पे क्या बचेगा, नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 7/12x इज इक्वल टू 1। ये कांस्टेंट टर्म या x के बगैर वाली टर्म जो है ये राइट साइड पे होनी चाहिए, तो ये पहले ही राइट साइड पे है। तो अब जो है वो हम देखते हैं कि a की कीमत x है, तो b की कीमत निकालने के लिए हम 2ab को जो है वो बराबर रखेंगे, इस x वाली टर्म के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं 7/12x। तो a की कीमत कितनी है, हर क्वेश्चन में x है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2x। b इज इक्वल टू 7/12x। तो इस x को आप इधर भी कैंसिल कर सकते हैं, ये मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ, इधर ही कैंसिल कर दें। इस x को इस x के साथ आप कैंसिल कर दें। ये 2 जो है जो यहाँ पे b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर नीचे वाली रकम के साथ जाके मिल जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा 7 के साथ। तो 7 के साथ डिवाइड होगा, मगर 12 के साथ तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/24। तो ये जो है ये आपके पास b की वैल्यू है। ये जो हमारे पास b की वैल्यू आई है 7/24, इसके स्क्वायर को लेना होता है हमने। 7/24 के स्क्वायर को हमने लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है इस पूरी वैल्यू के साथ, और राइट साइड पे भी हमने जो है वो ऐड कर देना है इस 1 के साथ। तो अब हम 7/24 के स्क्वायर को जो है वो सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 7/12x इस पूरी वैल्यू के साथ लेफ्ट साइड पे जो है वो ऐड कर देंगे 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम जो है वो इधर राइट साइड पे 1 के साथ ऐड कर देंगे 1 प्लस 7/24 का स्क्वायर। तो ये जो पूरी आपकी लेफ्ट साइड है, तो ये पूरी आइडेंटिटी बना रही है जो कि बराबर होती है a प्लस b के स्क्वायर के। तो इस पूरी वैल्यू को जो है हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो a की वैल्यू x है, तो x प्लस b की वैल्यू कितनी है 7/24 वो लिखेंगे, एंड होल का स्क्वायर लिख देंगे इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस 7 के ऊपर स्क्वायर है तो वो कितना होगा यहाँ पे 49 ओवर, एंड 24 के ऊपर जो स्क्वायर जो है वो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर लें। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 या 24 का स्क्वायर डायरेक्ट ले लें कैलकुलेटर से, तो वो आंसर आएगा 576। वो हम यहाँ पे राइट करेंगे 576। अब जो है हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 7/24 होल का स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 576, और 576 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर फिर आएगा 576 एंड प्लस, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यू भी सेम आएगी 49। तो x प्लस 7/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 625। आप कैलकुलेटर से जो है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 576, नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो हम जो है अब डायरेक्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेते हैं, तो यहाँ पे जो है वो ऊपर क्या लगाएंगे हम स्क्वायर रूट, एंड इधर भी जो है हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में हम सिर्फ लिखेंगे x प्लस 7/24, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए हैं, इज इक्वल टू प्लस माइनस
अगर आप 625 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 25, इसलिए वो आप यहाँ पे लिख देंगे 25। अगर आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेते हैं 576 का तो आपके पास आंसर आएगा 24, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम x प्लस 724, ये जो है वैल्यू एक दफा प्लस है और एक दफा नेगेटिव है, तो इसलिए एक दफा प्लस अलग कर देंगे, वो 25/24, और इधर जो है हम नेगेटिव वाली वैल्यू के साथ इसको लिखेंगे x प्लस 7/24 इज इक्वल टू नेगेटिव 25/24। अब इनको जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू 25/24, ये जो वैल्यू है प्लस की, तो ये इधर से उधर जाए क्या हो जाएगी, -7/24। x इज इक्वल टू, हम जो है वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो वो कितना आएगा 24, और ऊपर वाली वैल्यूज जो हैं वो वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि नीचे जो है वो दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या है, वो एलसीएम के ही बराबर हैं, इसलिए 25 - 7 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू 25 - 7 कितना होता है आपके पास 18 ओवर नीचे क्या लिखेंगे हम 24, तो ये दोनों जो हैं वैल्यूज जो हैं ये 6 पे डिवाइड होती हैं, 6 3s आर 18 होता है एंड 6 4s आर 24 होता है, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 3/4 के, तो ये जो है हमारे पास x की हमारी वैल्यू आ गई 3/4। अब हम जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू, ये जो आपके पास प्लस 7/24 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा -25/24 के साथ माइनस हो जाएगा 7/24 इज इक्वल टू, एलसीएम जो है वो 24 ही आएगा और ऊपर जो है वैल्यू सेम आ जाएंगी, तो -25 - 7, तो ये जो है वो आपके पास -25 - 7/24। हम जो है वो इसको जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आएगा -32/24, तो ये x के इक्वल है और इज इक्वल टू, तो ये दोनों जो हैं ये 8 पे डिवाइड होते हैं, 8 3s आर 24 होता है एंड 8 4s आर 32 होता है, तो हमारे पास आंसर आएगा -4/3, तो ये x इज इक्वल टू किसके बराबर है -4/3 के। तो लास्ट पे हम जो है वो सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज x की जो हमने फाइंड की वो लिख देंगे, एक हमारे पास 3/4 है और एक वैल्यू हमारे पास -4/3 है, यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है, इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो है कंडीशंस हैं, ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं लिखी जाती, कंडीशन सिर्फ ये बताती हैं कि x का आंसर 7/2 और 3 नहीं हो सकता, इनके अलावा हो सकता है, तो इसलिए हम जो है वो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो x + 3/2x - 7 इज इक्वल टू 2x - 1/x - 3। हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले x - 3, ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 3 एंड इधर लिखेंगे हम x - 3 इज इक्वल टू, अब हम इस रकम को 2x - 7 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 1 के साथ, तो 2x - 1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x - 7 को। अब हम इन दोनों वैल्यूज को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे जो है ये आइडेंटिटी एक अप्लाई होती है, जो कि हम जानते हैं कि a + b ब्रैकेट में और a - b ब्रैकेट में हो तो वो बराबर होता है a² - b², तो ये वाली आइडेंटिटी जो है वो इधर अप्लाई होगी लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे a की जगह x है तो x का स्क्वायर माइनस b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो यहाँ पे जो है वो 2x - 7 है, तो 2x को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 और x × x कितना हो जाएगा x²। अब ये 2x और ये -7 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 एंड देन क्या आ जाएगा x,
तो -1 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -2x। देन जो है वो -1 को हम जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो नेक्स्ट x का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे एंड माइनस का साइन लगाएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इज इक्वल टू, नेक्स्ट है हमारे पास 4x स्क्वायर। देन जब हम इन दोनों लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो -14 एंड -2 आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो आंसर आएगा -16। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे -16x एंड देन हम क्या करेंगे +7। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं हम लेफ्ट साइड से उठा के इनको जो है वो राइट साइड पे ले जाते हैं, तो इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये जो x स्क्वायर है इसको हम जो है वो दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये +x स्क्वायर है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये -16 है ये लिखते हैं एंड देन जो है ये +7 लिखते हैं। अब ये कांस्टेंट टर्म -9 जो है ये इधर राइट साइड पे आके क्या हो जाएगी +9 हो जाएगी। ये दोनों टर्म जो हैं ये राइट साइड पे चली गई, तो पीछे यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। नेक्स्ट अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो है हमारे पास 0 है तो इसको 0 ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये दोनों जो लाइक टर्म्स हैं 4x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो 4 - 1 तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद ये x वाली टर्म लिखेंगे -16x और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी, +7 एंड +9 कितना होता है +16 होता है। तो ये जो है ये हमारी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हम लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट साइड को जो है वो लेफ्ट पे जो है वो लिख देते हैं, तो 3x स्क्वायर -16x +16, तो इसको हमने राइट से लेफ्ट पे कर दिया और 0 को हम जो है वो लेफ्ट से राइट पे ले जाते हैं। तो अब जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने जो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये 3 है। तो इस 3 को खत्म करने के लिए हम जो है वो तीनों टर्म्स के साथ जो है वो 3 को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है वो x स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा। कंडीशन के मुताबिक जब हमने बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमील मुरब्बा का तरीका लगाना है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो वो हम जो है वो 3 को डिवाइड करके जो है वो यहाँ पे जो है वो 1 ले आए हैं। तो यहाँ पे -16x/3 होगा एंड +16/3, ये जो टर्म है कांस्टेंट टर्म, तो ये हमने जो है वो किस साइड पे लिखनी होती है, हमने राइट साइड पे जो है वो लिखनी होती है। नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि x वाली जो टर्म है, ये जो x वाली टर्म है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने जो है वो देखा कि ये नेगेटिव टर्म है, तो इसलिए ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी जो है वो इस क्वेश्चन में जो है वो अप्लाई होगी। हम जो है वो जानते हैं a जो है वो हर क्वेश्चन में कितना होता है x होता है, और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करने के लिए तो इस 16x/3 के जो है हम इज इक्वल टू रखेंगे किसके, हमेशा 2ab के इक्वल रखेंगे, और a की वैल्यू जो है वो हर क्वेश्चन में कितनी है वो x है, तो a की कीमत यहाँ पे x पुट कर देंगे एंड b की कीमत हमने फाइंड करनी है 16x/3। तो मैंने आपको समझाया था इस वैल्यूज को आप यहाँ पे काट सकते हैं, इस x को इस x के साथ भी आप यहाँ पे ही काट सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू 16/3। ये 2 जो है ये 3 के साथ जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 16/2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। अब जो है ये आपस में सॉल्व होंगे, 2 1s are 2, 2 8s are 16, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 8/3। तो ये जो b की वैल्यू है आपके पास 8/3, इसके स्क्वायर को हम जो है वो लेफ्ट और राइट साइड पे ऐड करेंगे, तो x स्क्वायर -16x/3 हम क्या करेंगे 8/3 के स्क्वायर को हम इधर भी ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे भी, और -16/3 के साथ भी ऐड कर देंगे 8/3 के स्क्वायर को। ये काम हमने हर क्वेश्चन में जो है वो किया हुआ है। तो अब जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी ये a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है ये हमने जो है वो इस फॉर्म में लिख देनी है a - b होल का स्क्वायर। तो a यहाँ पे वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, a की x है और b की वैल्यू यहाँ पे है 8/3, और नेगेटिव वाला फार्मूला है वो इस x वाली टर्म से आपको पता चलेगा
कि कौन सी आइडेंटिटी या फार्मूला अप्लाई होना है, तो ये माइनस है तो माइनस वाला, तो x माइनस बी की कीमत कितनी थी 8/3 होल का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू -16/3 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे एंड x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस 64/9। तो x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास कितना आता है 3, और 3 को जब हम -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा -48 प्लस जब 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है 1। इस 1 को हम 64 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 64 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जब हम -48 प्लस 64 करें तो हमारे पास आंसर आता है 16 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 9। तो आप जो है वो इस पूरी वैल्यू को जो है वो कैलकुलेटर से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर जो है वो ये आएगा। चले मैं आपको कैलकुलेटर से जो है वो दिखाता हूँ कैसे इस पूरी वैल्यू को हम सॉल्व करके ये आंसर जो है हम अपना निकाल सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये 3 टाइप्स के जो हैं ये कैलकुलेटर हैं। फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है। ये जो सेकंड और थर्ड टाइप के कैलकुलेटर हैं ये जो है ये 2 लाइंस कैलकुलेटर होते हैं। तो ये जो हैं थोड़े से एडवांस कैलकुलेटर हैं, मगर ये 9th और 10th क्लास में इनकी इजाज़त नहीं होती। अगर इन्विजिलेटर को पता चल जाए कि आपके पास ये कैलकुलेटर है और उसको इल्म हो तो वो ये दोनों कैलकुलेटर आपसे जो है वो ज़ब्त कर सकता है और वो ये आपको जो है वो यूज़ करने की इजाज़त नहीं देगा। हम जो है वो सिर्फ सिंपल ये कैलकुलेटर जो है वो यूज़ करना सीखेंगे। तो इसमें मैं आपको जो है वो वैल्यूज़ निकालनी बताऊंगा, कैसे हम ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए फ्रैक्शंस की जो है वो प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो ये मैं एक वीडियो बनाकर आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। हम जो है वो इस कैलकुलेटर को जो है वो सबसे पहले ऑन कर लेते हैं। तो हम जो है वो सबसे पहले जो वैल्यू ये अभी निकाली है तो वो ये देखेंगे कि ये कैलकुलेटर से कैसे निकलती है। -16 ये जो है आपका जो बटन है ये D/C जो ऊपर येलो कलर के लिखा हुआ है, या A/B/C, ये आपका जो है ये फ्रैक्शन का बटन होता है जिसको हम ओवर का, अपॉन का या पंजाबी में हम कहते हैं बटा। तो ये जो है हम लगाएंगे ओवर -16 ओवर, नेक्स्ट हम क्या करेंगे 3 और ये जो है वो ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर हम जो है ये प्लस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट हम जो है ये ब्रैकेट का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट था हमारे पास 64 एंड ओवर 9। तो ओवर का ये बटन है या फ्रैक्शन का, तो यहाँ पे 9 लगा के ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर इक्वल का साइन दबाएंगे तो ये आपके पास मिक्स्ड फ्रिक्शन में जो है ये आंसर आ जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रिक्शन को आपने इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है, तो दोबारा शिफ्ट का बटन दबा के वही आपने अपॉन या फ्रैक्शन का बटन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास 16/9 आंसर आ जाएगा। तो यही हमने सिंप्लीफाई करके आंसर निकाला था। तो आपने इस कैलकुलेटर को इस बटन की मदद से जो है वो फ्रैक्शन को आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो है आपका जो बटन है ये फंक्शन की जो है ये आपकी जो है वो फ्रैक्शन को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो फ्रैक्शन की ये की जो है ये यूज़ होती है। तो हमने ये आंसर अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी मैंने आपको निकाल के दिखाया 16/9। तो अब जो है हम लिखेंगे x माइनस 8/3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है 16/9 के। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम जो है वो स्क्वायर रूट को ऑन बोथ साइड्स ले लेंगे। तो जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो ये जो हमारे पास जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4/9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 8/3 इज इक्वल टू 4/3, एक दफा पॉजिटिव का लिखेंगे और कॉमा लगा के एक दफा x माइनस 8/3 इज इक्वल टू -4/3 लिखेंगे। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x को जो है वो लिखेंगे और -8/3 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा +8/3। तो 4/3 के साथ ये -8/3 क्या हो जाएगा +8/3। तो x इज इक्वल टू वैल्यूज जो है वो नीचे जो है वो डिनोमिनेटर सेम है तो 3 ही एलसीएम आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी 4 + 8। तो मैंने आपको कैलकुलेटर का तरीका भी बताया, वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 4 + 8 कितना होगा आपके पास 12/3 इज इक्वल टू,
तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 1s आर 3 3 4s आर 12, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर कैलकुलेटर से जो है वो इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट अब हम इस इक्वेशन को जो है वो सोल्व करेंगे फॉर x के लिए। तो x इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या है, -4/3, और ये जो टर्म थी -8/3, तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, +8/3 इज इक्वल टू 3 क्या आएगा आपके पास एलसीएम, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे जो है वो -4 आ जाएगा एंड +8 ऊपर आ जाएगा, और -4 एंड +8 कितना हो जाएगा, 4/3। तो x का जो है वो सेकंड आंसर क्या आया आपके पास, 4/3। तो यही हमारे पास हमारे दो आंसर थे, x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4/3। तो हमारे पास हमारा सोल्यूशन सेट है कि 4,4/3। तो ये हमारे पास हमारे क्या है, ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 5th पार्ट है, इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन है हमारे पास, ये जो इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इसको हम राइट करते हैं, और ये कंडीशन जो है ये सोल्यूशन के अंदर लिखी नहीं जाती। तो 1/1 + x -1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। हम जो है वो इन डिनोमिनेटर्स को गौर से देखते हैं, 1 + x 3 - x और 35। इन तीनों डिनोमिनेटर्स को एक दफा मैं इधर लिख देता हूँ, 35 को लिखा, एंड देन मैंने 3 - x को लिखा, एंड देन मैंने 1 + x को इधर जो है वो लिखा साइड के ऊपर। अब इन पूरी वैल्यू को जो है वो मैं सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ, फिर सेकंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 35 इंटू 3 - x एंड 1 + x, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 1/1 + x के साथ, एंड देन मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। देन हमारे पास ये वैल्यू है 35 एंड 3 - x एंड 1 + x। इसको मल्टीप्लाई अब हम करेंगे किसके साथ, इस पूरी वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई बाय 1/3 - x इज इक्वल टू, अब हम जो है ये अपनी तीनों वैल्यूज को 35 मल्टीप्लाई बाय 3 - x एंड 1 + x, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, 6/35 के साथ। नेक्स्ट हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये x + 1 से कैंसिल हो जाएगा, 3 - x से कैंसिल हो जाएगा, 35 जो है वो 35 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम जो है वो इसको एक दफा वैसे ही लिख देते हैं, 35 एंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 3 - x, एंड देन ये 1 लिखा नहीं जाएगा क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 के साथ, तो वो आंसर 35 ही आ जाएगा। ये 1 + x आपस में कैंसिल हो गए थे। देन हम लिखेंगे माइनस, देन 35, देन हम 1 + x को जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, और 3 - x क्योंकि आपस में कैंसिल हो चुके हैं, एंड देन इज इक्वल टू का साइन, पहले मैं जो है वो ये 6 लिख लेता हूँ, तो ये 6, एंड देन मैं इन दोनों वैल्यूज को लिखूंगा 3 - x एंड 1 + x। अब नेक्स्ट हम जो है वो 35 को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। 35 को जब हम सबसे पहले जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 105, और जब हम 35 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -35x। अब जब हम -35 को 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -35, और जब -35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -35x इज इक्वल टू, अब हम क्या लिखेंगे, 6। अब सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो है हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 3 1s आर क्या होगा, 3, और जब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे +x के साथ तो आंसर आएगा +3x। अब जो है हम -x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -x, एंड जब हम -x को +x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, एंड x और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये जो है वो ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे। अब जो है हमारे पास ये दोनों जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, 105 एंड -35। जब हम इनको जो है वो सॉल्व करेंगे तो मतलब 105 से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -35 तो आंसर आएगा 70। तो जब हम ये लाइक टर्म्स आपस में, x वाली टर्म्स आपस में सॉल्व करेंगे तो ये -35x है, ये भी -35x है, तो माइनस माइनस +35 +35 70, और साइन आएगा माइनस का, -70x आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, -35 एंड -35 कितना आंसर आएगा, -70 इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो है ये 6 है, एंड ब्रैकेट लगाएंगे, 3 लिखेंगे,
एंड इन दोनों टर्म्स को हम जो है वो आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं। 3x माइनस 1x तो कितना होगा प्लस 2x, यानी 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है। एंड माइनस एक्स स्क्वायर हम जो है वो वैसे ही लिखेंगे और ब्रैकेट को हम जो है वो बंद कर देंगे। एंड उसके बाद 70 माइनस 70x, ये दोनों टर्म्स हम वैसे ही यहाँ पे राइट कर देते हैं, इज इक्वल टू, तो 6 को हम जो है वो अंदर तीनों टर्म्स के साथ जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 होगा। 6 को जब हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 आर 12 एंड x लिखेंगे। 6 को जब हम माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तीनों टर्म्स जो है हम जो है वो राइट साइड से जो है वो इसको मूव करके लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। सबसे पहले हम ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म को जो है वो लेके जाएंगे, तो ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगी प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। देन जो है हमारे पास माइनस 70x है, ये लिखेंगे। एंड देन ये x वाली टर्म जो है ये इधर राइट साइड से हम मूव करके लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये प्लस 12x से क्या हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा। एंड देन जो है हमारे पास ये क्या है 70 है, तो इसको हम प्लस 70 ही रहने देंगे, और ये प्लस 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 18 एंड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम जो है ये 6x स्क्वायर को वैसे ही लिखेंगे, और इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे माइनस 70 एंड माइनस 12, तो आपके पास आंसर होगा माइनस 82। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 82x, और जब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं प्लस 70 माइनस 18, तो हमारे पास आंसर आएगा यहाँ पे प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब जो है हम इस पूरी टर्म में से जो है वो 2 को जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो 2 जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है, और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस जब 82 को हम जो है वो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8 एंड 2 1 जार 2, तो क्या यहाँ पे लिखा जाएगा 82 की जगह 41x, ये हम वैसे ही लिखेंगे। प्लस 52 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 26 आता है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे एंड इज इक्वल टू 0। ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर दूसरी साइड पे आके 0 के साथ डिवाइड होके क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0 ओवर 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 26 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन हासिल हुई है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, और जब हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या तकमीले मुरब्बा लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो वो 1 लाने के लिए हम जो है वो तीनों टर्म्स को जो है वो 3 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x ओवर 3 प्लस 26 ओवर 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो कांस्टेंट टर्म होती है प्लस 26 ओवर 3, इस क्वेश्चन में जो है वो ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने जो है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड राइट साइड पे जो है वो लिखना होता है, तो वो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 41x ओवर 3, तो ये प्लस 26 ओवर 3 है, तो ये उधर जा क्या हो जाएगा माइनस 26 ओवर 3 हो जाएगा। अब हमने देखना है कि आइडेंटिटी पॉजिटिव वाली यूज होगी या नेगेटिव वाली, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, ये जो एक्स वाली टर्म होती है इसके साइन से आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज होनी है या नेगेटिव वाली। तो ये जो है साइन नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसलिए ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी जो है वो यूज होगी। ए हर क्वेश्चन में जो है वो कितना है वो एक्स है, वो यहाँ से भी आपको पता चलता है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है वो अपनी इस वैल्यू को 41x ओवर 3 को जो है वो किसके इक्वल रखेंगे, हमेशा हम 2ab के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे 2ab आ जाएगा, तो 2 वैसे ही एंड a की वैल्यू हर क्वेश्चन में कितनी है x है वो लिखेंगे, एंड देन b इज इक्वल टू 41x ओवर 3। और मैंने आपको कहा था ये x और ये x आप इधर ही जो है वो कैंसिल कर दें, एंड ये 2 जो है वो इधर नीचे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 41 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा। और ये जो आपके पास वैल्यू आई है 41 ओवर 6, इसके स्क्वायर को हमने b की वैल्यू के स्क्वायर को हमने जो है वो इधर
लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर देना है और राइट साइड पे भी ऐड कर देना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 41 एक्स ओवर 3 के साथ, ये ऐड कर देंगे प्लस 41 ओवर 6 का स्क्वायर यानी बी की वैल्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर ऐड करेंगे माइनस 26 ओवर 3 के साथ, ऐड करेंगे 41 ओवर 6 के स्क्वायर के साथ। तो अब जो है हम आइडेंटिटी जो है वो अपनी अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास राइट साइड है तो हम लेफ्ट साइड के जो है वो इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे बनेगा ए, यहाँ पे एक्स है, बी की वैल्यू कितनी है 41 ओवर 6 और आइडेंटिटी जो है वो क्या है नेगेटिव की है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा और ऊपर होल का स्क्वायर लगा देंगे इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 3 प्लस 41 का स्क्वायर कितना होता है 1681 ओवर, आप जो है वो कैलकुलेट से 41 का स्क्वायर या 41 मल्टीप्लाई बाय 41 भी कर सकते हैं, तो आपके पास यही आंसर जो है वो आएगा। और 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है 36 होता है। मैं आपको जो है वो मशवरा दूंगा कि इस पूरी वैल्यू को जो है वो आप कैलकुलेटर से जो है वो डायरेक्ट सोल्व करें, वो मैं आपको करके दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं कैलकुलेटर के बगैर जो है वो आपको जो है वो इसका तरीकाकार बता दूं कि 3 और 36 का जो एलसीएम है वो कितना होगा। वो हम जो है ये एलिमेंट्री क्लासेस में जो है ये एलसीएम निकालना सीख चुके हैं, तो ये मैंने एक दफा आपको निकाल के दिखाया। तो ये एलसीएम कितना आया आपका 36 को जब हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आता है 12 आता है। तो 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ माइनस 26 के साथ, तो जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 26 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 312, मतलब माइनस 312 आंसर आएगा। अगर ये दोनों वैल्यूज एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है प्लस 1681। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास वैल्यू है x माइनस 41 ओवर 6 होल का स्क्वायर ये लिखेंगे एंड इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 312 प्लस 1681, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 136 एंड 9 ओवर 36। अब हम जो है वो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम जो है वो दोनों तरफ जो है ये स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 41 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब आप कैलकुलेटर से 1369 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37। तो वो 37 हम यहाँ पे लिख देंगे ओवर, नीचे जो है वो 36 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 6 आएगा, तो वो 6 हम यहाँ पे लिख देंगे। हम जो है वो इक्वेशन को एक दफा पॉजिटिव में लिख देंगे यानी x माइनस 41 ओवर 6 इज इक्वल टू 37 ओवर 6 एंड कोमा लगाएंगे x माइनस 41 ओवर 6 इज इक्वल टू माइनस 37 ओवर 6 लिख देंगे। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एलसीएम जो है हमारा 6 आएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम ही लिखी जाएंगी। 37 प्लस 41 इज इक्वल टू 37 एंड प्लस 41, आपके पास आंसर कितना आएगा 78 ओवर 6। तो जब हम 78 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ तो आप कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। तो जब हम इनको जो है वो आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 13 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 13, तो एक आंसर हमारे पास ये है। नेक्स्ट x की वैल्यू निकालने के लिए ये x लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 37 बाय 6 और ये जो माइनस 41 ओवर 6 है वो उधर जाके प्लस 41 ओवर 6 हो जाएगा। 6 का हम जो है वो यहाँ पे एलसीएम लेंगे और क्योंकि जो है ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए ऊपर वाली वैल्यूज भी जो है वो सेम आ जाएंगी माइनस 37 प्लस 41। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा जब इन दोनों को हम जो है वो सॉल्व करेंगे माइनस 37 प्लस 41, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4 ओवर 6। तो इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 2s are 4 2 3s are 6, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा 2 ओवर 3। तो ये दोनों हमारे जो हैं ये आंसर थे। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे कि एक आंसर हमारे पास
13 है और एक आंसर हमारे पास 2/3 है। तो यही हमारा जो है वो फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो 6 पार्ट है। इसका जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये कंडीशंस हैं। कंडीशन ये बता रही हैं कि ये आंसर x के नहीं हो सकते, यानी जवाब ये दोनों कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनको जो है वो इस इक्वेशन में पुट करने से आंसर अनडिफाइन आता है। तो हम जो है वो ये लिखेंगे 3x - 1 ओवर 4x + 7 इज इक्वल टू 1 - 6 ओवर x + 7। तो अगर आप डिनोमिनेटर्स को देखें तो एक आपके पास है डिनोमिनेटर 4x + 7 और एक डिनोमिनेटर है हमारे पास x + 7। तो ये जो पूरी वैल्यू है या इन दोनों को हम जो है वो इस टर्म के साथ भी, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 4x + 7 एंड x + 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3x - 1 ओवर 4x + 7 के साथ इज इक्वल टू, नेक्स्ट हम जो है वो 1 के साथ इस पूरी वैल्यू को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो आएगा 4x + 7 एंड देन क्या आएगा x + 7, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। नेक्स्ट हम माइनस का साइन लगाएंगे। अब फिर हम जो है वो लिखेंगे 4x + 7 इंटू x + 7। इस वैल्यू को जो है वो हम अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस वैल्यू के साथ, 6 ओवर x + 7 के साथ। ये दोनों जो हैं हमारी वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये वैल्यू जो है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास है x + 7, तो ये लिखेंगे यहाँ पे, ये बचेगा एंड देन ये वैल्यू लिखेंगे हम 3x - 1 इज इक्वल टू, ये 1 जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होके जो है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4x + 7 लिखेंगे एंड x + 7 लिख देंगे। नेक्स्ट हम ये माइनस का साइन लगाएंगे और ये 6 लिखेंगे सबसे पहले एंड देन जो है ये वैल्यू जो है जो बच गई है आपके पास 4x + 7 वो लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई हैं। नेक्स्ट हम जो है वो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा 3x के साथ, तो आंसर आएगा 3x² एंड फिर x जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा -x। फिर जो है वो +7 जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एंड देन x। अब +7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -7 इज इक्वल टू, अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 4x²। जब 4x जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 7 कितना होगा, +28 एंड देन क्या आ जाएगा x। एंड जब +7 और +x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 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 एंड 7x लिखा जाएगा। देन हम प्लस और प्लस जो है वो प्लस कर देंगे और 7 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 49। -6 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट मीन्स अंदर इस माइनस की वजह से साइंस भी चेंज होंगे। 6 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24 एंड देन x एंड -6 जब +7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -6 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 42। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे 3x² और जब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो 21 - 1 कितना होगा, +20x एंड देन हम क्या लिखेंगे, -7 इज इक्वल टू 4x² हम लिखेंगे एंड देन हम क्या करेंगे कि ये जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं तीनों x वाली, ये और ये, इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, 28 + 7 एंड -24। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें तो आपके पास आंसर आएगा +11। पॉजिटिव का 11 आएगा तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे +11x, क्योंकि हमने जो है वो x वाली टर्म्स को जो है वो आपस में सॉल्व किया है। एंड +49 एंड -42, तो आपके पास आंसर आएगा +7। अब हम जो है ये तमाम वैल्यूज को जो है वो उधर राइट कर देंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखेंगे 4x², देन जो है वो ये x² वाली टर्म है तो ये जो है वो लेफ्ट से जो है वो राइट साइड पे आएगी, तो ये प्लस से क्या हो जाएगी, -3x² एंड फिर हम +11x को लिखेंगे एंड देन जो है वो +20x उधर जाके क्या हो जाएगा, -20x हो जाएगा एंड देन हम ये +7 लिखेंगे एंड ये जो -7 है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा,
प्लस 7 हो जाएगा और ये तीनों टर्म्स जो हैं ये उधर चलेंगी और पीछे यहाँ पे क्या बच जाएगा 0 0 इज इक्वल टू 4x² माइनस 3x², कितना होता है x² एंड देन प्लस 11x एंड माइनस 20x, तो कितना होगा माइनस 9x। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप कैलकुलेटर से 11 माइनस 20 करेंगे तो आंसर माइनस 9 ही आएगा। प्लस 7 एंड प्लस 7 कितना होता है प्लस 14। हम जो है वो लेफ्ट और राइट साइड दोनों को जो है वो चेंज कर देंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड पे और राइट साइड को जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो है हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। तो जब हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी जो है वो 1 है। और हमने क्या करना होता है, ये कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं होता इसको जो है वो राइट साइड पे लिखना होता है, तो वो लिखेंगे x² माइनस 9x इज इक्वल टू प्लस 14, उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। अब हमने ये देखना होता है कि पॉजिटिव आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होनी है या नेगेटिव वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होनी है। तो वो x वाली टर्म से आपको पता चलता है कि ये माइनस का साइन है, तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी जो है वो अप्लाई होगी। हमें अब पता चल गया कि ये नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि जो है वो x वाली टर्म के साथ कौन सा साइन है वो नेगेटिव का साइन है। तो हमें पता है कि a की कीमत जो है वो हर क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी है वो x है। b की कीमत फाइंड करने के लिए हम जो है वो 2ab इज इक्वल टू ये x वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल रखेंगे, तो ये होगा 9x। a की जगह हम क्या रखेंगे x रखेंगे, तो 2xb इज इक्वल टू 9x। ये x और ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है ये उधर 9 के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये b की कीमत आ गई 9/2। हम जो है वो 9/2 का स्क्वायर जो है वो दोनों तरफ ऐड कर देंगे। इधर लेफ्ट साइड पे भी यानी x² माइनस 9x के साथ प्लस 9/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, देन इज इक्वल टू ये जो है हमारे पास माइनस 14 और इसके साथ भी ऐड कर देंगे 9/2 का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास ये जो आपके पास आइडेंटिटी है इसकी जो है ये लेफ्ट साइड है, तो हम जो है वो इसको राइट साइड के इक्वल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है 81/2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4। ये 4 जो है वो माइनस 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस 56 एंड ये 4 और ये 4 जो है ये सेम है तो यहाँ पे प्लस 81 आ जाएगा। तो नीचे हम वैल्यू लिखेंगे x माइनस 9/2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 56 प्लस 81, तो आंसर आपके पास आएगा 25। आप जो है वो इसको कैलकुलेटर से भी जो है वो ऐसे सोल्व कर लें तो आपका आंसर आएगा 25/4 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, हम जो है वो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5/4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। तो हम जो है वो एक दफा इक्वेशन को पॉजिटिव में लिख देंगे प्लस 5/2 और एक दफा हम जो है वो इक्वेशन को नेगेटिव में लिख देंगे x माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारे पास है 5/2, तो ये माइनस 9/2 जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9/2 हो जाएगा। तो जब हम जो है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू ये 5/2 एंड ये जो माइनस 9/2 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9/2 हो जाएगा। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो एलसीएम आएगा और ऊपर वाली वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी। 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 कितना होता है आपके पास 14/2, तो ये जो है वो आपका आंसर आ जाएगा x का, x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हम जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 5/2 है ये लिखेंगे और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 9/2। हम जो है वो एलसीएम लेंगे 2 तो माइनस 5 प्लस 9 वैसे ही, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4/2, तो 2 1s are 2 2 2s are 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू क्या है आपके पास
2। तो जो है हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट जो है वो कितना आएगा, वो आएगा 7,2। तो ये जो है हमारे पास हमारा सॉल्यूशन सेट है और यही जो है हमारा फाइनल आंसर है।